अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इनेबलिंग हार्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट दानियाल सिद्दीकी। आज की इस नई एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही नामवर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कामरान बाबर मौजूद हैं। ही इज़ मेडिकल डायरेक्टर इन बुश इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुल्तान एंड ऑल्सो अमेरिकन डिप्लोमेट बोर्ड सर्टिफाइज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। कैसे सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा सर, जैसा कि हम देखते हैं आजकल बहुत से गैजेट्स, बहुत सी डिवाइसेस आती जा रही हैं। हम स्मार्ट वॉच की बात कर लें, हमारा हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा है, हम जो है अपनी पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर इन डिवाइसेस का और एआई का हमारी हेल्थ में क्या रोल है? सो मेरा ख़्याल है कि ये एक्सीलेंट डिवाइसेज़ हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको अगर सिर्फ़ ये सोच के इस्तेमाल करें कि ये हमें याद कराएगा कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं और उठें, ताकि आपकी एक्टिविटी हो, आपके स्टेप्स हों, या ये आपको मोटिवेट करे कि आज आपने सिर्फ़ 5000 स्टेप्स वॉक की है और आपकी रूटीन पिछले हफ़्ते में 10,000 थी, तो यू नीड टू मूव। तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिससे कि डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और आपको एक तरह से ये मोटिवेशन में अगर आपको याद कराता है कि आपने पानी नहीं पिया, कि आपको रिमाइंड कराता है कि क्या आपने रात की नींद प्रॉपर घंटों की ली है, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ रेस्टेड यू आर। तो एक तरह से ये आपको कॉन्शियस करता है कि ये वो चीज़ें हैं जिसको हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ लिविंग पर होता है। जब एप्पल वॉच ने आज से 5-6 साल पहले हार्ट मॉनिटरिंग थ्रू जस्ट द वॉच वेयरेबल डिवाइस शुरू की थी, तो उससे बहुत सारा इंसिडेंट्स हमें पता चला कि वो आम बंदे जो कि अपने आप को बिल्कुल हेल्दी समझते हैं, उनको paroxysmal atrial fibrillation हो रही है, यानी दिल का बेतरतीब होना। तो खुदा ना खास्ता अगर ये किसी जवान के साथ हो और उसको फालिज हो जाए, तो पूरी फैमिली के ऊपर एक नागहानी आफत आ जाती है। और अगर आपको वक्त पे पता चल जाए और आप उसके लिए खून पतला करने वाली दवाइयाँ, दिल के हार्ट रेट कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ ले सकें और उसे प्रिवेंट कर सकें, तो ये एक तरह से सिर्फ एक बंदे की लाइफ सेविंग नहीं है, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ सेविंग है। सही। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि हम इससे डायग्नोसिस में बहुत हेल्प हो सकती है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने अब इसको ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं और हर कोई अब हमें स्मार्ट वॉचेस पहनते हुए भी नज़र आता है। तो स्मार्ट वॉच पहन तो हर कोई रहा है आजकल, लेकिन वो डाटा बस है कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। तो मे बी मोबाइल में स्टोर होता है, अगर आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं उसको, ऐप को। तो उस पे सर अगर आप कोई गाइड करना चाहें कि किस तरह से एक आम इंसान उस डाटा को खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकता है कि ये रेंज में है, अगर मेरा हार्ट रेट है तो सही है, या मैं अगर इतने वॉक कर रहा हूँ सही है। तो किस तरह से उस डाटा को हम खुद यूटिलाइज़ कर सकते हैं? सो इसका बेस्ट जो तरीका होता है ना, वो बेसिकली ऐप के साथ कनेक्ट करके ही होता है, क्योंकि ऐप के अंदर उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड नंबर्स दिए होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है और अच्छी कंडीशन में है, यंग है, लेस देन 40, उसको कोई जोड़ों का मसला नहीं है, तो उसके लिए बेंचमार्क है वो 10,000 कदम जो है वो रोज़ चले, या 150 मिनट्स की एक्सरसाइज पर वीक करे। और इसको एंडोर्स किया है बहुत सारी सोसाइटीज़ ने, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी। सो एक ऐसा बंदा जिसको कोई लिमिटेशन नहीं है, दैट्स व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। लेकिन अगर कोई ऐसा डायबिटिक 60 साल का बंदा है जिसको आर्थराइटिस है, तो वो अपना गोल 6,000 स्टेप्स कर ले, 10,000 ना करे, तो एटलीस्ट उसको एक बेंचमार्क मिल जाता है कि रोज़ उसने कितनी एक्टिविटी करनी है। सो मेरा ख्याल है कि ऐप के अंदर आप ये अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, आप सीढ़ियाँ चढ़े हैं और आपकी दिल की धड़कन जो है वो इतनी तेज़ हो गई है कि आपको सांस चढ़ गया और हार्ट रेट आपका 150 क्रॉस कर गया। तो ये एक अलार्मिंग बात हो सकती है एक 70 साल बंदे के लिए, लेकिन एक यंगस्टर के लिए नहीं। सो एक ऐप की यूटिलाइज़ेशन किसी भी सेल फ़ोन के अंदर आप उन बेंचमार्क्स को यूज़ करके अपना खुद क्राइटेरिया डेवलप कर सकते हैं कि रोज़ की कितनी एक्टिविटी आप समझते हैं कि आपके लिए मौज़ू है। राइट। अच्छा सर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए क्या हम हार्ट फेलियर के चांसेस को मालूम कर सकते हैं? या हाइपरटेंशन अगर होने के चांसेस हैं तो हम इसको मेज़र कर सकते हैं? सो आजकल हमारे सेल फोन्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स आई हुई हैं जिसमें कि अगर आप लेंस और लाइट के ऊपर फिंगर रखें, तो वो आपको एक एस्टिमेटेड ब्लड प्रेशर बता देता है। इनके पीछे एल्गोरिदम्स होते हैं। बेसिकली ये उस तरह से मेडिकली ब्लड प्रेशर नहीं देता जैसे कि आप रिस्ट को या आर्म को स्क्वीज करके, आर्टरी को ओक्लूड करके, या जिस तरह से एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की डिवाइस जो होती है वो बाजू में प्रेशर के जरिए आपको बताती है। लेकिन इसके अंदर जो अब स्मार्टनेस आ रही है वो ये आती है कि ये आपके रोज़मर्रा के तमाम मामूलात को स्टोर करता है। आपका सेल फ़ोन जानता है कि आप कब उसको उठा के देखते हैं।
कब उसको रखते हैं, कितनी देर के बाद आप उसको बार-बार असेस करते हैं, जिसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। आपके सोने का क्या टाइम है, आपके जागने का क्या टाइम है, उठते ही आप फ़ौरन फ़ोन उठा के देखते हैं कि रात क्या-क्या मिस हुआ, क्या अपडेट्स हैं। बाथरूम में बैठ के आप उसको इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये डाटा भले आप खुद ना देखते हों, लेकिन बनाने वाले लाज़मन देखते हैं। और उसी से वो कई दफ़ा आपको एड्स देते हैं कि अगर उनको लगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाथरूम में ज़्यादा देर बैठे हैं, तो कहीं कब्ज़ की शिकायत ना हो रही हो, तो वो आपको सॉल्यूशन देते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी, तो दीज़ आर द सॉल्यूशंस दैट यू कैन यूज़। सो ये वो आई के मैकेनिज़्म्स हैं जिनको मार्केटिंग वाले, और ये डाटा आप यकीन नहीं करेंगे कि लाखों डॉलर्स में बिकता है, और ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ये डाटा एक्सेस करती हैं, जो कि आपके स्मार्टफ़ोन्स और वेयरेबल से कलेक्ट किया जाता है। राइट। सर, ओवर द इयर्स जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है, तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस आया है? स्कैनिंग के अंदर, इमेजिंग के अंदर, या फिर ट्रीटमेंट जो होता है उसके अंदर? सो डेफ़िनेटली देखिए, बात ये आती है कि आप देखते हैं ट्रेंड्स क्या हैं। एआई भी क्या करता है, बेसिकली लोगों के मामूलात के ऊपर एक मेगा डाटा देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल है, मरीज़ों से पूछा गया कि आपको ब्लड प्रेशर की 3 दवाइयाँ लिखी गई हैं, तो कितनी दफ़ा होता है हफ़्ते में कि आपसे कोई दवाई मिस हो जाती है? और उससे पता ये चला कि जो सिंगल पिल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें एक ही गोली में 3 दवाइयाँ होती हैं, उसको लेने से लोगों की कंप्लायंस, कि वो भूले बगैर रोज़ अपनी गोलियाँ खाएँ, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसकी वजह से दवाइयों के अंदर ये तब्दीली लाई गई। ये वो चीज़ें होती हैं जिससे कि डाटा कलेक्शन से ही आपको पता लगता है कि आप आने वाले वक़्तों में अपने रिस्क फैक्टर्स को कैसे बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। आपने एक सवाल पूछा कि क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई है, जिससे कि हार्ट फेलियर या हार्ट के प्रॉब्लम्स का पता चल सके? तो अब जितनी डिवाइसेज़ में, जैसा पेसमेकर एक डिवाइस है, जिसमें कि लीड्स हार्ट में इम्प्लांट की जाती हैं, और डिवाइस और लीड के दरमियान आप रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस को चेक करते हैं। अगर एक बंदा हार्ट फेलियर में जाए, तो उसके लंग्स के अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे उसको सांस चढ़ता है। तो जो चेंज ऑफ इम्पीडेंस है, वो अलर्ट कर देती है कि आपका फ्लूइड लेवल बढ़ रहा है, तो आपको शायद डायूरेटिक लेने की ज़रूरत है। ये वो क्यू कर देना आपको बचा लेता है 1-2 बजे रात के आपके हॉस्पिटल विज़िट में, जिसमें एकदम आप रात को उठें और सांस चढ़ा हुआ हो। इसी तरह वेरेबल डिवाइस जो है, अगर वो टाइट हो जाए, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मैप को इंटीग्रेट करके रात को यम्स चाइनीज़ खाने गया था, इसने सॉल्टी फूड ज़्यादा खाया है, इससे इसका एडीमा है, और आज इसकी रिंग टाइट है, और उसके अंदर मुझे प्रेशर ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो ये वो एआई की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि भले आपको ना पता हो, लेकिन उसके ज़रिए ही आपको प्रॉम्प्ट कर रही होती हैं कि आप चीज़ों को अपने लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। राइट। तो सर, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और इसको हम जितना जल्दी अडॉप्ट कर लें हमारे लिए उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि बिल्कुल। ऑब्वियसली डिजीज़ विद टाइम प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो हम जितना ज़्यादा अच्छा हमारे पास डाटा होगा, उतनी अच्छी हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड होगा, और उतनी अच्छा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो एआई वो टूल है जो कि किसी भी क्लिनिशियन को, डॉक्टर को, किसी प्रोफ़ेशनल को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा एफ़िशिएंट कर देता है। तो वो कम वक़्त में ज़्यादा काम, ज़्यादा बेहतरी के साथ कर सकता है, और उसमें क्वालिटी भी इंश्योर हो जाती है। अच्छा सर, लास्ट में आप हमारी जनरल पब्लिक को अगर कोई मैसेज देना चाहें कि वो किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन, और किस तरह वो अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि हम सब जानते हैं कि खाने में ऑयल, घी, चिकनाई को कम करने से, खाने में नमक को कम करने से, दवाइयाँ टाइम पे लेने से आप अपने रिस्क फैक्टर्स को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपकी फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों पे अमल नहीं कर पाते। तो अगर आप उनको एंगेज करें कि जी आप स्मार्ट वॉच यूज़ करें, सेल फ़ोन यूज़ करें। बंदों के पास आमतौर पे सेल फ़ोन खुद जेब में हर वक़्त मौजूद होता है, लेकिन ख़वातीन आमतौर पे साइड पे रख लेती हैं। तो ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि स्मार्ट वॉचेज़ या वेयरेबल्स ज़्यादा प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन है। सो आजकल जो डिवाइसेज़ आ रही हैं, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग हेल्थ है, या एप्पल के अंदर होती हैं, या कोई भी आप अच्छी कंपनी की डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसमें एक्चुअली यू कैन शेयर डाटा अमंग योर फैमिली मेंबर्स। तो अगर आप अपने उस शहर में भी नहीं हैं जहाँ आपके वालिदैन हैं, और आपको क्यों आता है कि आज आपके वालिद साहब ने सुबह उठ के वॉक नहीं की है, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाता है। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं कि अबू जी, आप खैरियत से हैं? क्या बात हुई, तबीयत ठीक थी जो आपने सुबह वॉक नहीं की?
तो इससे उनको भी क्यू मिल जाता है कि बेटा एहसास कर रहा है या बेटी एहसास कर रही है, और साथ में आप उनको मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ, अगर कोई चीज़ मिस हुई है या कोई चीज़ है जो आपसे शेयर कर सकें, जिससे कि उनकी रूटीन में तातुल ना आए। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें कि एआई के यूज़ से आप अपने फैमिली लाइफ और इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की कि हम किस तरह से इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इन वॉचेस को और इन गैजेट्स को यूज़ तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उस डाटा को यूटिलाइज़ किस तरह करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी आज की हमारी एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनी हेल्थ के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, और इसी तरह एक और एपिसोड में अगेन हम आपके पास हाज़िर होंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।